हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करा है जो यूथ पब्लिकेशन का एक मैथ का बुक है, बिहार मैथ्स कैप्सूल करके, उसी का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, ये सब का सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है जिसमें हम लोग 5 पार्ट देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 210 तक। ये छठा और आखिरी पार्ट होगा, जो कि किसी भी आगामी एग्जाम के लिए जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, खासकर जो बिहार के एग्जामिनेशन है उसके लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको जो है बिहार के आगामी एग्जाम के लिए बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहें। और इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल सक्सेस पाठशाला भी अमित से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन 211 नंबर होगा। कह रहा है 5.2333 डॉट 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 है। तो आपको बताया पिछले वीडियो में कि जो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है वो कैसा होता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्त होगा, यानी रिपीटेशन करेगा। तो यहाँ देखिए 3 का जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना। और जब रिपीटेशन होता है अशांत में तो वो किसका होता है, वो परिमेय संख्या का होता है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41 पे पावर n माइनस 14 पे पावर n अपवर्त्य है। तो a पे पावर n माइनस b पे पावर n किसी भी पूर्णांक के लिए a माइनस b से हमेशा विभाज्य होता है। ठीक है, समूह विषम हो, किसी तरह का पूर्णांक हो, ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, a माइनस b से। तो 41 पे पावर n माइनस 14 पे पावर n हमेशा किससे विभाज्य होगा, 41 माइनस 14 से, यानी कितना से, 27 से। तो 27 इसका हमेशा एक क्या रहेगा, अपवर्त्य रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है तो उन संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए, दो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ है 410। तो मान लीजिए कि बड़ी जो है आपका x है, बड़ी x है, और छोटी जो है वो क्या है, y है। तो इसके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 410। ठीक है, कह रहा है बड़ी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर जो है वो छोटी संख्या के 26 गुना, यानी छोटी संख्या y का 26 गुना में 3 जोड़ने से मिलता है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 26y प्लस 3 है। तो रख देते हैं ऊपर में एक्स स्क्वायर की जगह इतना 26y प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 410, यानी वाई स्क्वायर प्लस 26y, 3 उधर माइनस करेंगे तो 407, y को अपन लेके y प्लस 26 बराबर 407 को क्या लिख सकते हैं, 26 का गैप होना चाहिए। तो देखिए यूनिट डिजिट 7 देखिए दिख रहा है कि या तो 7 और 1 वाला से गुना होगा या 9 और 3 वाला से गुना होगा, है ना। तो ये जो है 37 और 11 का हमें लग रहा है कि गुणनफल होना चाहिए। 37 और 11 370 और 37। ठीक है, तो ये आपका जो है कितना है, 11 गुना 37 है। तो देखिए 26 का गैप है इसके बीच, यानी y अगर आपका 11 है तो y प्लस 26 कितना है, 37 है। तो y आपके पास 11 हो गया और y प्लस 26 आपके पास 37 हो गया, और यही आपका क्या है, y प्लस 26 जो है। तो y प्लस 26 कोई संख्या नहीं है, y का वैल्यू 11 रख के x निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 26 गुना 11 प्लस का 3, यानी 26 गुना 11 286 और 3 289। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 17। तो बड़ी संख्या 17 है और छोटी संख्या 11 है। बड़ी संख्या 17 और छोटी संख्या 11, इसका अंतर पूछा है तो इसका अंतर कितना का हो जाएगा, 6 का। 17 और 11 का अंतर कितना का, 6 का, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये बहुपद का प्रश्न हो गया। तो या तो प्रॉपर इसे आप भाग कीजिए, या एक शेषफल परिमेय होता है, शेषफल परिमेय
उसमें क्या है कि जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल लीजिए। तो x+1 से भाग देना है, x+1 को 0 के बराबर कर दिया और x का मान कितना आ गया -1। इस -1 को इसमें पुट कर दीजिए। -1 का क्यूब -10 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 और प्लस का 3, यानी -1 और ये हो जाएगा आपका -10, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा और ये माइनस का 2 और प्लस का ये 3, -2 और -1, -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया -10। तो शेष कितना आएगा -10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 वो संख्या है। तो इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए। पहले का वर्ग यानी 9 का वर्ग 81 और इन दोनों का गुणनफल 110। 81 और 110 जोड़ेंगे तो 191 आ जाएगा। सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक से अधिक वाले भी रहते तो आपको चेक करना है। ये 64 और ये 90 नहीं आएगा और ये 110 100 और 11 गुना 12, ये कितना हो जाएगा 11 गुना 12 120 और 132, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी सॉल्व करना हो तो मान लीजिए कि एक x है तो अगला x+1 होगा, अगला x+2 होगा, यानी एक्स स्क्वायर और इन दोनों का गुणनफल x+1 इंटू x+2 बराबर 191। और इसको सॉल्व करिए, जो कि करना नहीं है आपको, एग्जाम में ऑप्शन से बनाना है। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग होता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग होता है ना, उसका वर्ग कर देना है। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। यदि इसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया तो आरंभिक संख्या क्या है। मान लीजिए संख्या x है, गुना करना था कितना से 0.72 से, कर दिया कितना से 7.2 से, तो कितना का अंतर आएगा 7.2x माइनस 0.72x और यही अंतर दिया हुआ है 2592। तो कितना हो जाएगा 20 में से 2 गया, ये आपका 8 और 11 में से 7 गया 4 और ये 6, 6.48x बराबर हो जाएगा 2592, यानी x बराबर 2592 बटा 6.8 इंटू, इसको कर देते हैं 100 दशमलव हटाने के लिए, तो ये कितना से जाएगा 800 का 32, 4 चक 16, 3 19 और 6 चक, ये पूरा 4 से कट रहा है, देख लीजिए 800 का 32, 4 चक 16, 3 19, 1 6 चक 24 और 1 25, 4 से पूरा पर हमें कट गया, एक्स आ गया कितना 400। एक्स क्या माने थे, संख्या माने थे, तो संख्या हमारा क्या है 400 है। ऑप्शन नंबर ए। दो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 306 है। यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है तो उसका अंतर। सेम जैसा ऊपर क्वेश्चन था अभी कि वर्गों का योग दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 306, बड़ी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर छोटी का 25 गुना है यानी वाई का 25 गुना है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25 वाई रख सकते हैं। तो 25y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 306, यहाँ से y कॉमन तो y प्लस 25 या 25 प्लस वाई कहिए, एक ही बात है। संख्या का अंतर क्या होना चाहिए 25, दोनों के बीच 25 का गैप हो और गुना होकर 306 होना चाहिए, यानी 2 और 3 हो सकता है या 8 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 2 25 का अंतर चाहिए, क्या हो सकता है 306 को अगर तोड़ेंगे तो 153 गुना 2 और 153 मतलब 8 1 9, 3 से भी कटेगा 3 और ये 51 गुना 6, 51 गुना 6, 3 से और करेंगे तो ये 17 गुना 18, 17 गुना 18 2 कर दे तो ये 34 गुना 9 हो जाएगा ना, 34 और 9 हो जाएगा, 34 और 9, तो यहाँ से 34 गुना 9 कहिए 9 गुना 34 कहिए,
तो यहाँ से पता चल गया कि y का वैल्यू कितना है, 9 है। और y 9 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 इंटू 9 यानी x बराबर 5 गुना 3 15। तो छोटी संख्या 9 है और बड़ी संख्या 15 है। इसका अंतर 15 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो संख्या इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना और दूसरी का योग 142 है, और पहली का 4 गुना और दूसरी से 138 अधिक। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहला का 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे और दूसरी का योग 142, तो इसका 3 गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6, और जोड़ेंगे तो 142 होगा, नहीं तो ये तो हो नहीं सकता है। इसका भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका करेंगे 3 गुना तो 120, और इसको जोड़ेंगे तो 22 कितना आ गया, 142। दूसरा बात भी चेक कर लेते हैं। पहला का 4 गुना, तो पहला का 4 गुना कितना हो जाएगा, 160। दूसरा से 138 अधिक है, दूसरा 22 से क्या है देख लीजिए घटा के, 138 अधिक है। बात सही है, तो ये दोनों को फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिए, प्रयास कीजिए कि ऑप्शन से ही चेक करें। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो कर लीजिए। मान लीजिए संख्या x और y है, पहला का 3 गुना 3x प्लस दूसरा का कितना है, दूसरा का योग यानी y बराबर 142। पहली संख्या का 4 गुना यानी 4x जो है दूसरी से यानी y से 138 अधिक है, यानी 4x माइनस वाई बराबर 138, और 3x प्लस वाई बराबर 142 था। दोनों को जोड़िए तो y खत्म, 7x बराबर 0, 7 1 8 और ये 2, यानी x बराबर आपके पास आ गया 40, और x 40 रखेंगे किसी भी इक्वेशन में पहले में रख देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 102, यानी x बराबर 102 बटा 3, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। x 40 रखना है ना, सॉरी x नहीं, y 40 रखना है, y 40 रखे, x 40 रखना है ना, तो एक 3 गुना 40 प्लस y बराबर 142, यानी y बराबर 142 माइनस 120 बराबर 22। ठीक है, तो सॉल्व भी कर सकते हो इस तरह से। दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्चे के लिए 4200 रुपए है। यदि वह अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है तो उसे अपने दैनिक खर्च में 70 रुपए की कटौती करनी होगी। दौरे का मूल अवधि क्या है। 4200 रुपया लेकर जाता है एक दौरा पर, ठीक है। मान लीजिए x दिन का दौरा है, तो प्रतिदिन का खर्चा क्या हो जाएगा, 42 बटा x दिन। अब उसका जो है दौरा 3 दिन के लिए बढ़ जाता है और उसके पास 42 रुपया है, तो क्या होगा, 4200 रुपया है, तो प्रतिदिन का खर्चा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही कह रहा है कि प्रतिदिन का खर्चा कितना घट गया, 70। तो अब प्रतिदिन का खर्चा कितना होगा, 4200 बटा x प्लस 3 होगा, क्योंकि अब 3 दिन बढ़ गया है। तो ये चीज जो है इससे 70 ज्यादा है, पहले ये था अब ये है, दोनों का अंतर ही क्या है, 70 है। दोनों का अंतर ही क्या है, 70 है। तो इसको सॉल्व आपको करना नहीं है, ऑप्शन से चेक कीजिए और बहुत आसानी से ऑप्शन से चेक हो जाएगा। देखिए अगर 14 हम ले तो 14 से तो ये कटेगा, लेकिन 14 और 3 17 ये हो जाएगा, तो कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन खत्म। 12 लेंगे, 12 तो 12 से तो ये कट रहा है, और 12 3 15 से में भी ये कटे। देख लेते हैं, 12 दूना 36, सॉरी 12 तिहाई 36 और 12 पचे 60, 350 बार में 12 दूना 12 तिहाई 36, 6 जीरो उतरा, 12 पचे 60 और ये 0। 15 से 15 दूना 30, 15 13 15 दूना 30, तो ये आपके पास 12 0 15 8 120। देखिए दोनों का अंतर 70 हो गया, क्या हो गया। तो इसका मतलब जो दौरे के दिन थे वो कितना था, वो आपका x वो कितना है, 12 दिन है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 रखिएगा तो 16 3 19 हो जाएगा, 19 से कटेगा नहीं। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही फायदा है, आपको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। यदि उसने गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 360 होता। कमल द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अलग अलग, तो एक है गणित और एक है अंग्रेजी, और इनका योग दिया हुआ है 40। देख लेते हैं ऑप्शन से, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 नहीं है। अब कह रहा है कि गणित में 3 अधिक होता, तो ये गणित में 3 अधिक होता तो 24,
और अंग्रेजी में 4 कम होता, अंग्रेजी में 4 कम होता तो 15। इसका गुणनफल 360 आ रहा है क्या? 15 चौका 60 और 15 दूना 30, 360 आ रहा है। इसका चेक कर लेते हैं। अगर गणित में 3 अधिक मिलता तो ये 15 और इसमें 4 मिलता 24 कम मिलता, तो इसका 15 चौका ये भी कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो इसके दो आंसर है। ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 4 क्या करना है, जो है गणित में 3 अधिक, यानी 3 बढ़ाएंगे तो ये 24 और 4 घटाएंगे तो 15, 24 और 15 का गुणनफल 360 है। और इसका भी अगर 3 बढ़ाएंगे तो 15 और ये 4 घटाएंगे तो 24, ये 15 24 आ जाएगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का योग हमेशा 40 आ ही रहा है, तो इसके दो आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में 1 से अधिक। ठीक है, एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 रुपए की बचत की। पहले महीने के बाद हर महीने उसके पहले महीने की तुलना में 100 रुपए अधिक की, तो उसने पहले महीने में कितने की बचत की? ये एपी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको डी दिया हुआ है 100 है, क्योंकि हर एक महीने 100 रुपया बढ़ रहा है। और टोटल जो है इस 10 महीने का योग 33,000 दिया हुआ है। तो आपसे ए का वैल्यू पूछा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इस 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, यानी 10 माइनस 1, 9 इंटू डी हो गया 100, और यही है आपके पास 33,000। 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से इसको काट जाते हैं, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 0 0, यानी 2a बराबर 6600 माइनस 900, 6600 माइनस 900, तो ये 2a बराबर हो गया कितना? 5700, यानी ए बराबर हो गया 2850। ऑप्शन नंबर ए। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ए का सबसे छोटा अभाज्य खंड 2 और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो अगर ए को हम 2 मान के चले एक बार और बी को 5 मान के चले कि संख्या ए जो है वो आपका 2 है और बी आपका 5 है, तो इनका जो गुण जोड़ होगा वो 7 होगा, और 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 है। ठीक है, तो सिर्फ एक पे आपको नहीं देखना है, और भी अलग अलग देखना है। ए और क्या ले सकते हैं? एक को 4 ले सकते हैं क्या? 4 का भी सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 करेंगे तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन हो जाएगा? 2 ही होगा। और 5 को 5 भी रहने देते, तब इसका योग क्या हो जाएगा? 9, और 9 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3। ठीक है, अच्छा इसको 4 ही रहने देते हैं। अच्छा 5 को और क्या ले सकते हैं? 25 ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते, क्योंकि 10 जैसे लिखेंगे तो इसका छोटा गुणनखंड कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। अगर हम इसका 15 लिखते हैं तो इसका सबसे छोटा गुणनखंड 3 हो जाएगा। 20 लिखते हैं तो सबसे छोटा गुणनखंड फिर 2 हो जाएगा, है ना। तो 25 हमें लेना होगा। 25 का जो है आपका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन है? 5 है। और देखिए तो योग कितना हो गया? 29, और 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 ही होगा, है ना। तो ये फिक्स नहीं है कि ए प्लस बी का गुणनखंड क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आप आगे 8, 16, 32 ये सब ले सकते हो। इसमें 5, 25, 125 सब ले सकते हो, और इसके अलग अलग जो है अभाज्य गुणनखंड आएंगे ए प्लस बी के। तो इसको निकालना ही संभव नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो √9, √5, √45, √6, और ये देखिए √81 है। √81 का मतलब 9, ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 0 कहिए या 1 कहिए, एक ही बात है। 1 से लेकर 50 तक 25 गो सम है और 25 गो विषम है। 0 ना तो सम है ना विषम है, तो 25 गो सम और 25 गो विषम है, ऑप्शन नंबर बी। टोटल 50 संख्या होगा ना, 1 से लेकर 50 तक कै गो संख्या होगा? 50 गो। 50 गो में 2 गो चीज होगा, या तो सम या तो विषम, तो 25 गो सम और 25 गो विषम। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप होगा जहां q एक पूर्णांक है।
तो विषम चाहिए। सम के लिए पहले हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं और विषम के लिए 1 उसमें जोड़ देते हैं। कोई पूर्णांक को पहले सम बनाना है तो क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए तो 2 हमेशा सम का रूप होगा, और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो विषम का रूप होगा। ठीक है, ऐसे विषम आपका सी भी है, लेकिन इसका जो है एक ही ऑप्शन हमें चेक करना है। तो जनरल रूप जो होता है वो 2q+1 लिखा जाता है। ठीक है, 2q+1 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो 2q+3 है वो भी किसका रूप है, विषम का रूप है। अगर इसमें ऑप्शन होता 1 से अधिक तो इसका ए भी आंसर होता और इसका सी भी आंसर हो जाता। ठीक है, बट सी में क्यू का वैल्यू जो है हम 0 नहीं रखेंगे। क्यू का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 3 से शुरू होगा। यहाँ देखिए क्यू का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 1 से शुरू होगा। तो ये फर्क है, बाकी रूप ये भी किसका है, विषम का ही है। तो इसका अगर 4 ऑप्शन में आंसर की बात की जाए तो सटीक आंसर आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लीटर में आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है, तो √9 और √16, √9 मतलब 3, √16 मतलब 4, 12 अपरमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय है, √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, परिमेय है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3+2 √2 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग जो है वो हमेशा अपरिमेय होता है। 53.1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय से भाग भी करेंगे परिमेय में तो भागफल जो आएगा वो आपका अपरिमेय ही आएगा। परिमेय संख्या 1/4 और 1/3 के बीच आने वाली 4 परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको पता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो 1/4 और 1/3। पहले तो ऑप्शन 48 दिख रहा है बटा में, तो 48 बनाने के लिए 12 से गुना कर लेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ 16 से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी 12/48 और ये 16/48। देखिए 12/48 और 16/48 के बीच में 13/48 होगा। ठीक है, 13/48 तो हो गया। उसके बाद हमें चेक करना है 9/32। तो 32 बनाने के लिए 8 से गुना करना होगा, यानी 8/32 लिख सकते हैं, 8 से गुना करेंगे तो। ठीक है, 8/32 और अगला आपका 9/32 होगा। तो ये 1/3 के से छोटा होगा ही होगा। ठीक है, 32 बनाने के लिए इसको कितना से करना होगा, 32/3 से, है ना। 32/3 का मतलब होता है 10 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि 9 से छोटा है, तो 9/32 भी होगा। अब हमें चेक करना है 7/24। 7/24, तो 7/24 यानी 1/4 और ये 1/3। 24 बनाने के लिए 6 से, तो 6/24, और इसको 24 बनाने के लिए 8 से, तो 8/24। इस दोनों के बीच में 7/24 है, तो 7/24 भी होगा। अच्छा, 7/25 होगा कि नहीं, 25 कैसे बनाएंगे, तो भाग करके देख लीजिए। 7/25 का मतलब होता है ये 0, 25 दूना 50, और ये हो जाएगा 20, 25 8, तो ये 0.28 है। और 1/4 का मतलब हो गया आपका 0.25, है ना, और 1/3 का मतलब हो गया 0.33। तो 0.25 और 0.33 के बीच में है, तो आपका 7/25 भी होगा। आखिरी अब चेक करना है कि 5/16 होगा कि नहीं। तो 5/16 4 से गुना कर दे तो 4 चक 16, तो निश्चित है कि 5/16 इससे बड़ा हो जाएगा और 1/3 से छोटा ही रहेगा, तो आपका 5/16 भी हो जाएगा। ठीक है, 7/16 होगा कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो देखिए 7/16 आपका नहीं होगा, और इसमें 11/32 है, 11/32 भी चेक कर लेते हैं। 8 से गुना किए थे ना, तो 8/32, और ये आपका 11/32। अगर इसको बनाए 11/32 तो कितना से करना होगा, 32/3 से, और ये अभी देखे थे कि 10 दशमलव समथिंग आ रहा था, तो 11/32 नहीं होगा। तो इसके तो दो आंसर हो जाएंगे। 13/48 है 9/32 भी है, 7/24 और 7/25 भी है, और 5/16 तो है ही। तो इसका ए भी आंसर हो जाएगा और इसका सी भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो अलग है वो 7/24 और 7/25 है, और दोनों आ रहा है, 7/24 भी आ रहा है और 7/25 भी आ रहा है। ठीक है,
यदि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है तथा अंकों को उलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में से घटाने पर परिणाम 36 प्राप्त होता है तो मूल संख्या। अंकों का योग 10, अंकों का योग 10 ये नहीं है। अब कह रहा है कि अंक पलट दीजिए और पलटने से मूल संख्या में से घटाइए। तो 37 में से अंक पलट दे 73, तो ये तो माइनस का 36 आएगा। 73 में से 37 घटा दे तो ये प्लस का 36 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक पार्किंग में 20 मोटरसाइकिल तथा कार खड़ी हो सकती है। यदि कुल पहियों के निशान 70 पाए गए हो तो पार्किंग में कारों की संख्या। मान लीजिए x कार है तो मोटरसाइकिल कितनी हो जाएंगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि 20 दोनों मिला के है, मोटरसाइकिल और कार दोनों मिला के कितना है 20। तो अगर कार हम x मान ले तो मोटरसाइकिल 20 माइनस एक्स। कार में क्या गो पहिया होता है 4 गो, तो 4 गो निशान छोड़ेगा, x गो कार क्या गो छोड़ेगा 4x। इसमें क्या गो पहिया होता है मोटरसाइकिल में 2 गो, तो 20 माइनस एक्स मोटरसाइकिल कितने निशान छोड़ेंगे 2 इंटू 20 माइनस एक्स। इन्हीं का टोटल जो है निशान दिया हुआ है 70, यानी 4x प्लस 40 माइनस 2x बराबर 70, यानी 2x बराबर 30, यानी x बराबर 15। तो 15 गो कार है। कार ही ने पूछा है, पार्किंग में कार की संख्या 15 है। 15 कार है तो बाकी जो बच गया 5 वो मोटरसाइकिल हो जाएगा। हमारे के पास 1 रुपए 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या 40 तथा कुल राशि 130 रुपए है तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए ये तो हिट एंड ट्रायल से ही बनेगा, क्योंकि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। 1 रुपया वाला है, 2 रुपया वाला है और 3 रुपया 5 रुपया वाला है। तो मान लीजिए 1 रुपया वाला x है, 2 रुपया वाला y है और 5 रुपया वाला z है। तो कुल संख्या x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया हुआ है 40। और रुपया में 1 रुपया का 1 रुपया का x को सिक्का तो 1 रुपया, y 2 रुपया का y तो 2y और 5 रुपया का z है तो 5z, और ये टोटल रुपया आ गया 130। ये 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 3 4 है तो इक्वेशन भी हमें 3 चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ये पूरा पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आपको ऑप्शन से बारी बारी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जेड का मान यानी 5 रुपए वाला सिक्के 24 लें तो x प्लस वाई आपके पास कितना जाएगा 16, जेड उधर जाएगा, यहाँ 24 लिए तो, और जेड यहाँ 24 रखेंगे तो 24 बचे 120 उधर जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर कितना जाएगा 10। अब थोड़ा विचार कीजिए कि x प्लस वाई 16 और x प्लस दुगुना y 10 हो सकता है। y यहाँ धनात्मक है, याद रखिएगा x और y दोनों धनात्मक है, नेगेटिव कोई नहीं हो सकता है। तो x और y जोड़ के 16 आ रहा है, x और प्लस में दुगना y जोड़ के 10 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब 24 तो नहीं होगा, यानी z का वैल्यू 24 नहीं हो सकता है। 22 लेते हैं तो x प्लस वाई 22 रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और x प्लस 2y 22 रखेंगे तो 22 पचे 110, यानी ये 20 आएगा। ये हो सकता है। सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको घटा लेंगे तो y बराबर कितना जाएगा 2, और y 2 रखेंगे तो x 16, x 16 y 2, तो जेड आपके पास 22। ये आंसर हो सकता है। और भी चेक कर ले, इसमें 23 लेंगे तो x प्लस वाई अगर 23 रखेंगे तो ये आपके 17 आ जाएगा, और 23 रखेंगे तो 15, x प्लस 2y 15 आ जाएगा। फिर से वही बात, x और y 17 है और x प्लस 2y 15 है, हो सकता है नहीं हो सकता है, तो 23 नहीं होगा। 21 रख ले तो x प्लस वाई बराबर 19 आ जाएगा, और 21 रखेंगे तो x प्लस 2y बराबर 21 पचे 105, तो ये आएगा 25। तो यहाँ से अगर घटा दे तो y बराबर 6 आ जाएगा ना, y बराबर 6 और y 6 रखेंगे तो x 13 y 6 और आपका z कितना था 21। तो दो आंसर इसका हो जाएगा, है ना। जोड़ के देखिए ये 40 हो गया, 13 और ये 12, 25 21 पचे 105 130 तो पूर्ण रहा है, तो दो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 के सिक्कों की जो संख्या है वो 22 भी हो सकती है और 21 भी हो सकती है। इसके आंसर बी और सी दोनों हो सकते हैं। अगर ये सिक्का जो है 21 गो लेते हैं 5 रुपया वाला, तो हमें 2 रुपया वाला 6 गो लेना पड़ेगा और 1 रुपया वाला 13 गो लेना पड़ेगा, तो भी ये मिला के 130 और टोटल 40 पूर रहा है। और 22 अगर लेंगे 5 रुपया वाला तो 2 रुपया वाला हमें 2 लेना पड़ेगा और 1 रुपया वाला 16, तो भी ये 130 पहुंच रहा है। तो इसके दोनों आंसर होंगे 22 भी और 21 भी। ठीक है,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग उनके व्युत्क्रम के योग का 24 गुना है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 है तब संख्या क्या है? दो संख्या के अंकों का योग व्युत्क्रम के योग का 24 गुना। तो अगर ये अंक देखे 10, ये भी 10 और ये 9, इसके अंकों के व्युत्क्रम यानी 1/6 और 1/4, इसका जोड़ करेंगे तो 12, 2 और इधर 3, 5, 5/12। 5/12 का अगर 24 गुना करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। तो अंकों का योग 10 है। अच्छा, इसके भी अंकों का जो है 1/4 और 1/6 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 5/12 ही आएगा। और इसका भी 24 गुना करेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। तो ए भी है, बी भी है और सी 1/3 और 1/9 का योग हो जाएगा आपके पास 9। तो ये हो गया 3 और 1 4/9, और 4/9 का 24 गुना करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये नहीं। तो दो दो आंसर हो जाएगा इसका, ए भी और बी भी। बात आई समझ में? अंकों का योग 6 4 10, दोनों का 10 हो गया। इसके व्युत्क्रम का योग तो 6/4, 6/1 और 1/6 और 1/4, या 1/4 और या 1/6, दोनों तो एक ही चीज है। तो 5/12 आया, इसका 24 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 24 गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, 64 के लिए भी और 46 के लिए भी। तो इसका दोनों आंसर होगा, ए और बी दोनों। 3 मेज तथा 4 कुर्सियों का मूल्य 2800 रुपया है, जबकि 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 1950 रुपया है। 3 मेज का मान लेते हैं x है और कुर्सी का y है। तो 3 मेज प्लस 4 कुर्सी 2800, 2 मेज और 3 कुर्सी आपके पास है 1950। ठीक है, क्या करें? मेज का निकालना है ना, तो y को बराबर करना होगा 3 से और ये 4 से। तो 9x में से 8x गया x, ये तो कट जाएगा। 28 8400 और ये आपका 8400 माइनस 0, 9 5 का 20, 19 दूना 38 और 2 40। तो ये आपके पास 4000 आ गया। क्या कर रहे हैं? 0 5 का 20, 9 36, 2 38 और 4 3 7 78, 100 ना। तो यहाँ से अंतर आ गया 600, यानी x बराबर 600, मेज का मूल्य हो गया 600, ऑप्शन नंबर सी। संख्या 200 2019 पे पावर 2020 प्लस 2020 पे पावर 2019 के इकाई का अंक। तो हमें सिर्फ 9 देखना है। 9 पे पावर 2020 है और यहाँ 0 पे पावर 2019 है। 9 का याद रखिए, 9 पे पावर विषम, 9 पे पावर विषम इकाई का अंक 9 देगा, और 9 पे पावर सम इकाई का अंक 9 पे पावर सम इकाई का अंक क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 पे पावर क्या है? 2020, तो ये सम है तो इसका इकाई का अंक 1। और 0 पे पावर तक कुछ भी रखेगा तो इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 भागा, ये प्लस नहीं है, भाग का चिन्ह है। ठीक है, ये 5 भागा है। 5 भागा -1 तो क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। अब कह रहा है इसका मान जो है निम्नलिखित में किन के बीच नहीं है। तो 0 -10 के बीच में -5 आएगा? आएगा। 0 और 10 के बीच -5 आएगा? नहीं। तो प्लस पॉजिटिव नंबर आएगा ना। -4 और -15 के बीच -5 आएगा। -6 और 6 के बीच -5 आएगा, यानी किसके बीच नहीं आएगा? ऑप्शन बी, 0 और 10 के बीच -5 नहीं आएगा। ठीक है, यदि ए और बी दो पूर्णांक हो तो इनमें से कौन एक पूर्णांक नहीं हो सकता है? दो पूर्णांक का योग, दो पूर्णांक का घटाव, दो पूर्णांक का गुणनफल, ये सभी का सभी क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा जाता है तो वह संख्या निम्नलिखित में किसके बराबर होगी? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 2 2 4 2 6 1 7। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,999 में 1 जोड़ेंगे तो ये पहुंच जाएगा 1 करोड़। 99,99,999 में जैसे 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिनके 3 विभिन्न अंक हो, 3 विभिन्न अंक हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999। अब इसमें 3 विभिन्न चाहिए तो आखिरी को 2 बदल दीजिए,
ठीक है, आखिरी का ये 8 कर दीजिए और ये 7 कर दीजिए, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी 99,987। 3 गो अलग अलग है ना, 7 हो गया, 8 हो गया और 9, 3 गो अलग अलग हो गया और ये सबसे बड़ा भी हो गया। तो 99987 ऑप्शन नंबर सी। संख्या 999 के पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्या का गुणनफल, यानी पहले का और बाद का, तो पहले का 998 और बाद का 1000, इसका गुना करेंगे तो 99,998 पे पावर 3 गो शून्य, यानी 9,98,000, 9,98,000 ऑप्शन नंबर बी। 25 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और उसी संख्या को 25 से घटाई जाती है, तो दोनों परिणामी संख्याओं का योगफल। मान लीजिए संख्या x है, एक बार 25 में जोड़े और एक बार 25 में से घटाए और तब कराए कि ये जो रिजल्ट मिला दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर आपको 25 दूना 50 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी परिमेय संख्या के मानक रूप उसके अंश और हर का सार गुणनखंड हमेशा होगा। कोई भी परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है p बटा q, जहाँ p और q में जो सार गुणनखंड है, जो कॉमन फैक्टर है, वो 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे 2/3, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो p बाई q का रूप है, जहाँ p और q जो है उसमें कह सकते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब को फैक्टर जो होगा वो कितना का होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो अपनी व्युत्पन्न के बराबर है। इकलौता एक जो है, एक के उल्टा करेंगे तो वो एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1/2 का उल्टा करेंगे 2 के बराबर होगा, 2 का उल्टा 1/2 बराबर नहीं है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी अप्रभाषित हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होता है जो कि परिमेय है, ऑप्शन नंबर ए। तो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अभी बताए, अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। किसी संख्या के 3 गुने से 13 घटाने पर परिणाम प्राप्त होता है। किसी संख्या के 3 गुने से 13 घटाने पर क्या मिल सकता है, तो आपको बारी बारी से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे किसी संख्या नहीं, किसी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या देना चाहिए था। तो अगर पहला ऑप्शन 6 ले तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 19, यानी x पूरा पूरा 19/3 फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अगर 7 लेंगे, 3x माइनस 13 बराबर 7, 3x बराबर 20, यानी x बराबर 20/3, तो ये भी संभव नहीं है, कटेगा नहीं। 8 लेंगे तो 3x माइनस 13 बराबर 8, यानी 3x बराबर 21, यानी x बराबर 7, तो ये संभव है। ठीक है, ये संभव है, ऑप्शन नंबर सी संभव है। डी देख लेते हैं, 3x माइनस 13 बराबर 9, तो 3x बराबर 22, 22 3 से कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये भी नहीं है। तो आपको बारी बारी से सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के बाद पता चला कि ऑप्शन सी हो सकता है। 1091 पे पावर 191 पे पावर 1009 का विस्तार करने पर इकाई का अंक, तो एक पे तो कुछ भी पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक एक ही आएगा। 191 में इकाई का अंक 1 और 1 पे पावर कुछ भी 1 ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, √7 माइनस 8 क्या है, अपरिमेय है, ये आपका 0.12 हो जाएगा, सॉरी 0.1.2 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 2 अंक के बाद ये आपका 8×8 = 64 है, यानी 0.8, ये रूट अंडर a प्लस b इंटू a माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 कितना 4, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये माइनस का है, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर सी। 2 अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो इसका तो अंतर 3 है नहीं, इसका 3 है, इसका 3 है, लेकिन इसको कह रहा है कि अंक बदल दिया जाए तो इसका योग 99 होगा, तो 30 और इसका अंक बदलेंगे तो ये 2 अंक वाला अंक रहेगा नहीं करेगा, 2 अंक वाला संख्या नहीं रहेगा। 36 इसका अंक बदलेंगे तो 63 और इसका योग क्या है, 99 है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये नंबर सिस्टम का आखिरी पार्ट था, टोटल 254 क्वेश्चन। आगे इसके क्वेश्चन बहुत इजी है, जो लगभग 45 क्वेश्चन बच गए हैं वो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको कराने से कोई फायदा है नहीं। आपके पास बुक का पीडीएफ है तो उसको आप देख लीजिएगा, कोई खास क्वेश्चन उसमें नहीं है। ठीक है, तो
आशा करते हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं आपको वो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बिहार के जो भी आगामी एग्जाम है उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट इस चैनल से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।